उत्तराखंड में आज भी कई ऐसी जगह हैं जिनकी एक अद्भुत कहानी और मान्यताएं हैं। तो चल चुके हैं ओकलकांडा की तरफ को और मारुति जिम्नी का ये पहला सफर है पहाड़ों का। और बाहरी दुनिया से ये जगह आज भी बिल्कुल वंचित हैं। ऐसी ही एक अलौकिक जगह है जहां बसते हैं महादेव। जिम्नी पहले गियर में बड़े स्मूथली बहुत आराम से निकल रही है। और जहां है महादेव की बहुत विशाल शिला जिसे पशुपति पाशालिंग मंदिर के नाम से जाना जाता है और जो है उत्तराखंड नैनीताल जिले के एक छोटे गांव कोडार पाशा में। कि जैसा मतलब लोग बोलते हैं कि पावर में कुछ कमी है, लेकिन पहाड़ों में तो आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा। ऐसा नज़ारा चाय और चाय के साथ हो जाए थोड़ी सी काली मिर्च, पहाड़ों में हो, गंदगी नहीं फैलानी। मैं इतनी छोटी चीज़ भी अपने पॉकेट में रख रहा हूँ, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, इन चीज़ों को करना पड़ता है, अदरवाइज़ गंदगी फैलाओगे। क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह है, आपको गंदगी तो कहीं दिख नहीं रही है। झलकियाँ दिखने लग गई हैं जिस महादेव की जिस शिला के लिए हम लोग हल्द्वानी से आए थे। रोड क्या अल्टीमेट रोड है, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कुछ ऐसे नज़ारे मिलेंगे। तो शिला के ऊपर तक जाने के लिए तकरीबन 51 सीढ़ियाँ हैं। आज मैं ले चलता हूँ आपको कोडार पाशा गाँव में। हेलो, वेलकम टू द चैनल विक्स ट्रैवल फिल्म्स। हल्द्वानी का मौसम फाइनली खुल चुका है। देखो अब धूप आपको नजर आ रही होगी। पिछले बहुत दिनों से बारिश थी तो कहीं भी आना जाना नहीं हो रहा था। मैं जा रहा हूं अपनी जिम्नी के साथ पहली ड्राइव पे पहाड़ों पे। तो हल्द्वानी से तकरीबन 75 किलोमीटर दूर है ओकलकांडा। ओकलकांडा के पास एक गांव है जिसका नाम है पाशा, जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। काफी रिमोट गाँव है। वहीं पर ही महादेव की एक बहुत बड़ी शिला है जिसको हम कवर करेंगे अपनी मारुति जिम्नी में। तो देखते हैं कैसा ये परफॉर्म करती है और कैसा एक्सपीरियंस रहता है पहाड़ों पे जिम्नी के साथ। और ले चलते हैं जिम्नी को पहली ड्राइव पे पहाड़ों पे। वो भी तो चल चुके हैं ओकलकांडा की तरफ को और मारुति जिम्नी का ये पहला सफर है पहाड़ों का। तो अगर थोड़ा सा बताऊं कि जैसा मतलब लोग बोलते हैं कि पावर में कुछ कमी है, लेकिन पहाड़ों में तो आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा। ये फर्स्ट टाइम है कि मैं जिम्नी को थोड़ा सा एक्सट्रीम पहाड़ों में ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ और बहुत अच्छा फील हो रहा है चलाने में, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। आप सामने देखोगे तो आपको बहुत अच्छा व्यू नज़र आएगा और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं फील होता है पहाड़ों पे जिम्नी के साथ कि आपको लगे कि कहीं पर भी पावर की कुछ कमी है। ये आप देख सकते हो। अभी थोड़ा सा क्या है, इस रूट में आगे काफ़ी जो रोड है वो टूटी हुई है। ये तो अभी जैसे थोड़ा सा हम आगे चले हैं, सामने से पूरा बोल्डर आया हुआ, रोड टूटी हुई है और पूरा कीचड़ वाला रूट है और पानी बहुत है। तो अब निकालते हैं जिम्नी को यहाँ से। चलो, वैसे इस जोन में मुझे लग नहीं रहा है कि मुझे कुछ 4x4 यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये वाला। तो ये 4x2 पे भी आराम से निकल जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा जो पहाड़ है ना, ये देखो आप पूरा एरिया जो टूटा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। जिम्नी पहले गियर में बड़े स्मूथली बहुत आराम से निकल रही है। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मुझे कुछ भी 4x4 का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ईजिली इस कीचड़ वाले रास्ते से निकल गई है। ये देखो। तो जिम्नी में जैसे बोलते हैं लोग पावर की कमी है, तो पावर की कमी अगर आप हाईवे पे हैं तो शायद आपको फील होगी, लेकिन अगर आप पहाड़ों में हैं तो आपको बिल्कुल ऐसा फील नहीं होगा कि आपके पास आपकी जो जिम्नी में है किसी टाइप की पावर की कुछ कमी है। और बहुत अच्छी तरीके से जा रही है, बहुत अच्छी तरीके से पहाड़ों पे उठ रही है। फन है जिम्नी ड्राइव करने में पहाड़ों में। अगर आप हाईवे पे हैं तो शायद उतना मज़ा ना आए, क्योंकि जो इंजन है इतना पंची नहीं है, लेकिन पहाड़ों में आपको वो जो पंचीनेस जो नहीं है इस गाड़ी में, वो ऐसा कुछ फील नहीं होता है। पहाड़ों में तो मज़ा ही आता है जिम्नी को ड्राइव करने में। कपिल जंगपांगी जो हमारे राइडर्स ग्रुप के जो लीडर हैं, आरसीयू के राइडर्स कम्युनिटी ऑफ उत्तराखंड के, और ये ज़्यादातर बाइक राइड ही करते हैं और गाड़ी चलाना इनको पसंद नहीं।
तो मैं कपिल भाई पहले तो बताओ कि कैसा लग रहा, मतलब जिम्नी आप बोल तो रहे थे काफी छोटी है, लेकिन बैठ के मतलब कैसा फील हो रहा है? देखो सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, उतने कम रेट में आपको 4x4 मिल रही है, ठीक है। सबसे बेस्ट पार्ट एक मतलब सबका जो एक वो होता है क्या कहते हैं सपना, वो पूरा कर रही है। और जब आप बैठ रहे हो तो सामने का पूरा आपको पूरा एंगल आ रहा है, प्लस उठी हुई गाड़ी का मजा अलग है। और चाहे कितनी भी पहाड़ों, और हम लोग तो सिर्फ पहाड़ों में ही चलते हैं राइट, तो उसमें क्या है गड्ढे मड्ढों में बिल्कुल सस्पेंशन का इशू होता है। बाहर आके क्या कहते हैं हम लोग के सामान बहुत होते हैं, फिर एक कहता है अरे आप उतरो जरा नीचे से देखो गाड़ी लग रही नहीं लग रही है, और उसका भी खर्चा है। तो ये सारी चीजें का तो आता है ओवरऑल। अगर आप लंबा चलाते हैं कहीं दूर जाते हैं ऑफ रोडिंग में, तो उस हिसाब से जिम्नी इज वेरी गुड, अच्छा परफॉर्म कर रही है अब तक। तो ये जो आपको दिख रहा है सामने, अगर हम ऊपर की तरफ को जाते हैं तो हम हरीश ताल की तरफ को जाएंगे, और अगर आप नीचे की तरफ को जाते हैं तो हेड़ा खान की तरफ को जाएंगे। तो जिस गांव में मैं जा रहा हूँ, हम लोग जा रहे हैं, वो बेसिकली इसी रूट से पड़ेगा। इस बार हरीश ताल नहीं, इस बार कोडार पाशा गांव। तो ये है पथलोट वाली रोड, और ये जो सामने आपको नदी दिख रही है लूगड़ नदी है, जो भी हेड़ा खान में मिलती है गौला नदी के साथ। तो हल्द्वानी से कुछ 45 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद हम लोग पहुंचे हैं यहाँ पर। सामने आपको दिख रहा है हेड़ा खान मंदिर। तो हेड़ा खान वाला रूट को क्रॉस करते हुए, एक पुल को क्रॉस करते हुए अब हम आए हैं पथलोट वाली रोड पे, और सामने आपको हेड़ा खान मंदिर दिख रहा है, जिसमें आपको यहाँ पर दो नदियों का संगम दिख रहा है। ये जो एक नदी इधर की ऊपर की तरफ से आ रही है लूगड़ नदी, और इधर राइट हैंड साइड की तरफ से आ रही है आपकी गौला नदी। तो दोनों नदी का यहाँ पर संगम होता है, और एक ही नदी आगे गौला नदी जाती है, जो कि हल्द्वानी की तरफ को जाती है। सिमलिया बैंड कुछ 10 किलोमीटर रह गया अभी, और ये जो पथलोट वाली रोड है, मतलब रोड क्या अल्टीमेट रोड है। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कुछ ऐसे नज़ारे मिलेंगे। आप बिल्कुल बाहर की तरफ भी देखोगे ना, आपको इतना खूबसूरत नज़ारा मिलेगा, और ऐसा कोई ट्रैफिक नहीं है पूरी रोड पे। तो हालांकि ये रोड जाती चंपावत की तरफ को भी है, और बहुत शानदार व्यू। मैं तो सोच रहा था कि पूरा जंगल वाला रूट होगा, लेकिन आपको जो व्यू मिलता है ना इधर की तरफ को, बिल्कुल खाई है, नदी बह रही है, बहुत खूबसूरत नज़ारा। तो इस रूट पे आने पे तो ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, नैनीताल जिले का है ही नहीं। मैंने ये इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी शानदार जगह होगी ये अभी तक। बहुत अल्टीमेट नज़ारे हैं पूरे रूट पे। तो ये जो रूट है ये अति दुर्गम, जो रिमोट एरिया होता है ना, उस टाइप का रूट है, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क वगैरह भी कुछ नहीं है, ना एयरटेल, ना BSNL, ना जियो अभी तक। आगे जाके हो सके हो जाए। और रोड भी ऐसा फील हो रहा है कि जैसे हाल फिलहाल, मतलब कुछ साल पहले ही बनी है रोड, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश रोड लग रही है। अभी आगे का तो पता नहीं, जैसे जैसे हम आगे को बढ़ रहे हैं, क्योंकि सिमलिया बैंड है यहाँ से अभी कुछ 10 किलोमीटर, तो चलते हैं। लेकिन नज़ारा बहुत मजेदार, बहुत मजेदार नज़ारा। तो ये पहुंचे हैं सिमलिया बैंड में। सिमलिया बैंड से अब आपको यहाँ पर दिख जाएगा, दो रास्ते जा रहे हैं, एक पथलोट को और एक खरसियों को। तो खरसियों वाला रास्ता छोड़ना है हमको, पथलोट वाला रास्ता लेना है। ये सामने दिख जाएगा पथलोट 16 किलोमीटर और है यहाँ से, और अब यहाँ से हम आगे पथलोट की तरफ को। तो पथलोट से कुछ 5 किलोमीटर पहले हैं, और सुबह से ड्राइव कर रहे हैं, नाश्ता वगैरह कुछ नहीं किया है, शूट वगैरह करते हुए आ रहे हैं। तो अब हमने सोचा है कि टाइम भी हो चुका है, एक्चुअली 2:30 बज चुके हैं, तो हमने सोचा है हम सारा आइटम लेके आ रखे हैं। तो ब्रेड, बन, मक्खन और मैगी और चाय ये बनाई जाए। तो उसके लिए आप थोड़ा सा इंतजाम करते हैं। यहाँ पर आप नज़ारा देखो सामने, पहले चाय बनाते हैं। चाय नहीं पी, चाय पीना है। हाँ, कड़क चाय, काली मिर्च भी लेके बढ़िया वाली। चलो आ जाओ। बन रही है हमारी चाय। अभी सबसे पहले पानी गर्म किया जाए। कूड़ा नहीं फैलाना है, कूड़ा जितना भी है सब अपने साथ ले जाना है। और सबसे पहले मिलाएंगे दूध बढ़िया तरीके से। ऐसा नज़ारा चाय, और चाय के साथ हो जाए थोड़ी सी काली मिर्च, मज़ा ही मज़ा।
टाटा का अग्नि। इसकी ब्रांडिंग कर रहे हैं हम, आसाम टाटा अग्नि टी। वाली चाय नहीं, टाटा। देखो दोस्तों, पहाड़ों में हो गंदगी नहीं फैलानी। मैं इतनी छोटी चीज़ भी अपने पॉकेट में रख रहा हूँ, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, इन चीज़ों को करना पड़ता है, अदरवाइज़ गंदगी फैलाओगे, क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह है, आपको गंदगी तो कहीं दिख नहीं रही है। घर से मैं वैसे अदरक भी लेके आया हूँ, थोड़ा सा कम करो, कम करो, कम करो, कम। तो अब लगाया जाए थोड़ा अदरक। तो ये तैयार हो गई अपनी चाय। आहा बढ़िया। जब हल्द्वानी से चले थे हम लोग 2 लोग थे, मैं और कपिल भाई, और अभी कैमरे के पीछे है अनिल भाई, जो अनिल उसी गांव के हैं जहां पर हम जा रहे हैं, पाशिया के। और अनिल ने ही बताया था इस जगह के बारे में, तो हमने सोचा अब आए हैं, अनिल हमको रास्ते में मिल गए, तो चाय अनिल को भी पिलाई जाए। लाओ, कप कहाँ है, गिलास। पहले बताओ हो कैसी रही है ये विक्स ट्रैवल फिल्म्स स्पेशल है। कैसी बता? बढ़िया है ना, ऐसी तो बनती है चाय। अदरक का बढ़िया टेस्ट आ रहा है, ठंडा ठंडा भी हो रहा है। और ये है जुलाई का महीना, चाय बहुत बढ़िया बनी है। और अभी तो मौसम देखो आप, अब ऐसा लग रहा है कि बारिश कभी भी हो सकती है, लेकिन कोई नहीं, हम जिस काम के लिए आए थे वो तो करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा चाय पीने के बाद। और चाय का आनंद अलग ही रहता है। थैंक यू सो मच। तो अब चाय के बाद कपिल भाई बना रहे हैं नूडल्स। तो रेडी है अपना नूडल्स, कोरियन नूडल्स है ये, नेपाल का कपिल भाई लेके आए और बहुत स्पाइसी बनाया है। अब बन भी लेके आए थे, हमने सोचा कि कुछ बन मक्खन बनाएंगे, लेकिन अभी टाइम नहीं है, तो अब करना कुछ नहीं है, पहाड़ी स्टाइल में बन के साथ नूडल्स। ओके, मज़ा आ गया। तो हो गया अपना खाना वगैरह, और आप देख लो पूरा साफ़ करके गए हैं, एक एक चीज़ हमने निकाली है, एक एक चीज़ हमने गाड़ी में रखी है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो 3 बिस्किट थे वो छोड़ दिए हैं कि अगर कोई जानवर आएगा तो वो खा लेगा, क्योंकि इनका कोई यूज़ नहीं है। और अब चलते हैं पतलोट की तरफ को और कवर करते हैं उस शिला को जिसके लिए हम आए हैं, महादेव की शिला, जिसे पशुपतिनाथ के बराबर माना जाता है। चलते हैं, चलो। तो ये पहुंच चुके हैं हम लोग पतलोट। ये जो गांव है ये है पतलोट, और अब यहाँ से कुछ ज़्यादा दूर रह नहीं जाता है, जो हमारी मंजिल है आज की। और जैसे पतलोट में आपको दुकानें वगैरह मिल जाती हैं, तो इनके जैसे हम लोगों ने तो पहले बनाया खाने के लिए, बट अगर आप लोगों को चाहिए कि आप कुछ यहाँ पर खाएं पिएं तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो पतलोट से अब ये जो रास्ता आपको जा रहा है, यहाँ से हमको लेफ़्ट लेना है, राइट वाला रूट नहीं लेना है, लेफ़्ट वाला रूट लेना है, और लेफ़्ट रूट लेके आगे की तरफ को। तो बस पहुंचने वाले हैं उस शिला में जिसकी मान्यता पशुपतिनाथ के बराबर है। और ये देवली वाली रोड है एक्चुअली। यहाँ से अब हम देवली अगर आगे को जाएंगे तो देवली कुछ 6 किलोमीटर है, लेकिन हमको देवली जाना नहीं है, हम बस उसी शिला के दर्शन करने के लिए आए थे, तो बस पहुँचने वाले हैं। तो पहुँच चुके हैं कोडार पशिया गाँव, और ये जो रूट है ये तकरीबन मतलब जो गांव है ये तकरीबन हल्द्वानी से 80 किलोमीटर दूर है। और यहीं से अगर आप आगे को जाते हैं तो देवली, और देवली के से आगे फिर आप शहर फाटक और धानाचूरी वाले रूट में मिल जाते हैं। अल्मोड़ा भी आप यहां से जा सकते हैं वैसे। और ये है कोडार पशिया। आप जिस मंदिर में हम जा रहे हैं, महादेव के जिस शिला में हम जा रहे हैं, वो नीचे है, तकरीबन कुछ 500-600 मीटर हमको पैदल चलना होगा। तो कुछ ऐसे रास्ते से आपने जाना है। तो ये है कोडार पशिया गाँव, एक छोटा सा गांव है नैनीताल ज़िले का, तकरीबन 80 किलोमीटर दूर हल्द्वानी से, काफ़ी रिमोट जगह है। और रास्ते भर में हमको ऐसा कोई ख़ास कुछ दिखा नहीं खाने पीने का भी, बट है ये काफ़ी रिमोट। हर हर महादेव। झलकियाँ दिखने लग गई हैं जिस महादेव की जिस शिला के लिए हम लोग हल्द्वानी से आए थे, और उस शिला की यहाँ झलकियाँ नज़र आने लगी हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत। चलते हैं इस शिला के पास। एक बहुत खूबसूरत रास्ते से होते हुए आप जाते हैं। यहाँ पर आपको नीचे गांव और घर भी दिख रहे हैं। ये तो पहले क्या था, यहाँ पर एक ही गांव था पशिया, और बाद में पशिया से एक गांव अलग हो गया कोडार। अब क्या है, इस पूरी जगह को एक ही नाम से बोला जाता है, कोडार पशिया। और वैसे अगर पशिया देखा जाए तो उधर की तरफ कोई गांव है पशिया।
ये वाकई में बहुत खूबसूरत जगह है और अगर उस जगह पे महादेव हों तो वो जगह अपने आप ही खूबसूरत हो जाती है। तो महादेव के इस जगह पे, इस शिला पे, जिसको यहाँ स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जिसको पशुपतिनाथ का दर्जा दिया गया है, जो नेपाल में है, उसके दर्शन करते हैं। हर हर महादेव। तो शिला के ऊपर तक जाने के लिए तकरीबन 51 सीढ़ियाँ हैं। हर हर महादेव। तो मैं पहुंच चुका हूं पशुपतिनाथ धाम, जो कि यहां उत्तराखंड में नैनीताल जिले के कोडार पाशा गांव में है। पाशा लिंग पशुपतिनाथ मंदिर जो सामने आपको नज़र आ रहा है, ये है महादेव के शिवलिंग और एक प्राकृतिक रूप से यहाँ बने हुए हैं। तो दर्शन कीजिए आप महादेव के इस प्राकृतिक रूप के शिवलिंग को। ये विशाल शिवलिंग पाशालिंग पशुपति मंदिर सदियों से भक्तों की श्रद्धा और विश्वास का अनूठा स्थान रहा है। मान्यता है कि मनुष्य को जो फल ज्योतिर्लिंग के दर्शन से मिलता है, वही फल इस मंदिर के दर्शन से भी मिल जाता है। प्राचीन समय में ऐसी कुछ जगह जहां यातायात और प्रचार तंत्र के साधनों की कमी रही है, उन जगहों पर बाहर से आने वाले भक्तों का आवागमन कम रहा है और इसी वजह से इस अद्भुत जगह के बारे में आज बहुत कम लोग जानते हैं। तो ये था कोडार पाशा गांव के पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज हम लोगों ने एक ऐसे रिमोट गांव को एक्सप्लोर करने की सोची थी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जो कि ये है कोडार पाशा गांव, और इसके पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में, ताकि मैं लोगों तक इस गाँव के बारे में और इस मंदिर के बारे में बता सकूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए विक्स ट्रैवल फिल्म्स को यूट्यूब पे, फॉलो कीजिए फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे विक्स ट्रैवल फिल्म्स। हर हर महादेव।